हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सैफई महोत्सव 2015 में गुपचुप तरीके से कौन कौन सा स्टार लेने जा रहा है हिस्सा, खुलासा होगा आज की टॉप स्टोरी में। शाहिद कपूर ने प्रियंका चोपड़ा को क्यों किया इग्नोर? संजय दत्त ने सलमान खान की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिलने के बावजूद इस पार्टी में शामिल ना होने का क्यों किया फैसला? और साथ ही बताएंगे अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म पीके की जगह किस फिल्म को कर रही है प्रमोट। लास्ट ईयर सैफई महोत्सव में शामिल होने की वजह से सलमान खान से लेकर माधुरी दीक्षित तक को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज्यादातर स्टार्स इस इवेंट को मिस कर देंगे, लेकिन ज़ूम को खबर मिली है कि चुपचाप कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस फेस्टिवल में शामिल होने जा रहे हैं। वेल, कौन कौन से है ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। एक बार फिर आ गया है सैफई महोत्सव का टाइम। ये वो ही सैफई महोत्सव है जिसे यूपी के सीएम अखिलेश यादव के गांव में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको याद होगा कि पिछले साल सलमान से लेकर आलिया भट्ट तक काफी सेलेब सैफई महोत्सव में हिस्सा लेने की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हुए थे। सलमान खान का गुस्सा भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक्सक्लूसिव न्यूज। ज़ूम को सोर्सेस ने बताया है कि सैफई महोत्सव की तैयारियां एक बार फिर से शुरू हो गई हैं और बॉलीवुड को फिर से सैफई महोत्सव में रंग भरने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। जिन सुपरस्टार्स को इस बार सैफई महोत्सव के लिए बुलाया जा रहा है उनके नाम हैं ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा। इन स्टार्स को उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है, जो जाहिर है करोड़ों में है। फिलहाल सैफई महोत्सव में कौन से स्टार्स जाएंगे इसे काफी छिपा कर रखा जा रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि समाजवादी पार्टी बॉलीवुड में अपनी सांसद जया बच्चन की मदद से इन स्टार्स को लाइन अप करने में लगी है। जया बच्चन राज्यसभा से सांसद हैं। इस बार सैफई महोत्सव का इनॉग्रेशन भी जया बच्चन करने वाली हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टार्स सैफई महोत्सव में अपनी परफॉर्मेंस के जलवे न बिखेरें? और ऐसा वो पैसा लेकर करते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पिछले साल यूपी के मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और इन दंगों के विक्टिम्स को सर्दी में खुले में रात बितानी पड़ी थी, जिसकी वजह से मीडिया में अखिलेश सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। सलमान खान भी पिछले साल सैफई महोत्सव में हिस्सा लेने गए थे। माधुरी दीक्षित और आलिया भट्ट समेत तमाम स्टार्स ने सैफई महोत्सव में परफॉर्म किया था। सलमान खान ने अपनी आलोचना पर काफी गुस्सा भी दिखाया था। Do not call us that they will do anything for money. That is not my concern. They spend 30, 40, 50, 60 crore. How is that? I was there. I'm getting paid. Tomorrow somebody else is going to call me and he's going to get an income tax rate where he's got the money from. My money is coming by check. बाद में यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सैफई महोत्सव में हुए करोड़ों रुपए के खर्च पर भी सफाई दी थी। पर जो स्टोरी ज़ूम को इस बार सोर्सेज ने बताई है उसके मुताबिक स्टार्स की फीस करोड़ों में है, तो सैफई महोत्सव का खर्चा बढ़ेगा ही। खर्च को मेला कमेटी को डिसाइड करना होगा, लेकिन स्टार्स सैफई जाएंगे और वहाँ परफॉर्म भी करेंगे। इसकी सबसे पहली खबर आपको ज़ूम ने ही दी है। बाकी की एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपको जल्द ही ज़ूम पर देखने को मिलेंगी। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा का ब्रेकअप हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज भी ये दोनों एक्टर्स एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते और ऐसा ही कुछ हुआ रिसेंटली एक अवार्ड नाइट के दौरान। टेक अ लुक। एक वक्त पर खास दोस्त और दोस्त से कुछ ज्यादा माने जाने वाले शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा जब एक ही छत के नीचे आए तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में यकीन करना मुश्किल है। एक अवार्ड फंक्शन में शाहिद और प्रियंका एक ही छत के नीचे थे, लेकिन यहाँ दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर कर दिया। सोर्सेज की माने तो शाहिद और प्रियंका एक दूसरे से मिले भी नहीं। बात अवार्ड शो के अंदर की है। प्रियंका चोपड़ा आलिया भट्ट के बगल में बैठी थी और शाहिद इस फंक्शन में अपनी कोस्टार आलिया के साथ बैठना चाहते थे, लेकिन प्रियंका आलिया के ठीक बगल वाली सीट पर बैठ गई। सोर्सेज की माने तो शाहिद कपूर वेट करते रहे कि कब प्रियंका उठें और वो कब आलिया के बगल में जाकर बैठे। शाहिद और प्रियंका ने यहाँ किसी भी तरह के फेस ऑफ को अवॉइड किया। थोड़ी देर बाद प्रियंका उठकर वापस अपनी मॉम और सलमान खान के साथ बैठ गई और कुछ समय बाद शाहिद भी आलिया भट्ट के साथ बैठे नजर आए। लेकिन साशा ने ये स्टेप तब तक नहीं लिया जब तक पीसी आलिया के साथ थी।
इस सीटिंग अरेंजमेंट के खेल में शाहिद मेड श्योर कि उनका और प्रियंका का आमना सामना ना हो। सलमान खान की बर्थडे पार्टी पर सबसे ज्यादा किसी स्टार का इंतजार किया जा रहा था तो वो थे एक्टर संजय दत्त। लेकिन संजय बाबा इस पार्टी के इनविटेशन मिलने के बावजूद भी यहाँ नहीं पहुंचे। क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। संजय दत्त लास्ट वीक 14 दिन की फरलो पर जेल से बाहर निकले थे और आते ही उनके लिए पीके की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। बट दिस इवेंट टर्न्ड आउट टू बी अ मीडिया इवेंट एंड संजय दत्त वाज सीन पोजिंग विद द कास्ट एंड हिज फैमिली। दिस कॉट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट's eye और उन्होंने संजय दत्त की फरलो पर जांच के आदेश दे दिए। इस आदेश से संजय दत्त और उनकी फैमिली काफी डर गई। सोर्सेज की माने तो संजय को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये स्क्रीनिंग उनके लिए इतनी बड़ी परेशानी बन जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई बाहर पार्टी या न्यू ईयर मनाने के लिए निकले हैं तो उनकी फरलो पर जांच होनी चाहिए और इसलिए संजय दत्त ने अपने स्पेशल फ्रेंड सलमान खान की बर्थडे पार्टी भी मिस कर दी। यस, दरअसल सलमान खान ने संजय दत्त को अपने पनवेल के फार्म हाउस पर बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया था, लेकिन इस प्रोब की खबर सुनते ही संजय दत्त एंड हिज फैमिली डिसाइडेड नॉट टू गो आउट और टू बी पार्ट ऑफ एनी बैश। संजय दत्त अब 2 हफ्तों तक घर में ही रहेंगे और उनके घर पर आने जाने वालों की लिस्ट पर भी वॉच रखा जाएगा। फॉर एलेका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। बिग बी से मिलने उनके हजारों फैंस हर संडे उनके घर के बाहर इकट्ठा होते हैं और बिग बी भी कभी अपनी फैंस को निराश नहीं करते। लेकिन कल बिग बी के घर के बाहर फैंस की भीड़ की वजह से काफी बड़ी सिक्योरिटी इशू खड़ी हो गई। आप भी देखिए। हर संडे की तरह ये संडे भी अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए रहा काफी एक्साइटिंग, क्योंकि एवरी संडे द आइकॉनिक एक्टर मेक श्योर टू कम आउटसाइड हिज बंगलो एंड वेव अ हैंड फॉर हिज फैंस। मगर लगता है कि बिग बी और उनकी सिक्योरिटी के लिए इस बार का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा। जी हाँ, क्रिसमस की छुट्टियों में अलग अलग जगह से लोग मुंबई घूमने के लिए आए हैं और सबको ये पता है कि बिग बी संडे के दिन अपनी एक झलक दिखाते हैं और लगता है इसी के चलते कुछ ज्यादा ही फैंस बिग बी के घर के बाहर आ गए थे। इतना ही नहीं, फैंस इतने ज्यादा थे कि बिग बी के एरिया में ट्रैफिक जैम हो गया था और रोड पर पुलिस को ये सब कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी। पर इस सब के बावजूद बिग बी के फैंस डटे रहे टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ देयर स्टार। वेल, मानना पड़ेगा कि बिग बी के फैंस उनके लिए काफी लॉयल हैं एंड वी होप कि उन्हें अपने फेवरेट स्टार की झलक देखने का मौका मिल जाए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनावत फिल्म साइन करने के मामले में आमिर खान के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रही है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं और अब ज़ूम को खबर मिली है कि आमिर खान की तरह ही कंगना ने भी इस साल अवार्ड सेरेमनीज अटेंड ना करने का फैसला किया है। टेक अ लुक। We all are well aware that Amir Khan stays away from award functions because he thinks that they are not fair to the talent in the industry. लेकिन अब आमिर के साथ ही एक और इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस हैं जो इस साल अवार्ड फंक्शंस बॉयकॉट करेंगी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कंगना रनौत, जो इस साल एक भी अवार्ड फंक्शन में नजर नहीं आएंगी। इसके बारे में कंगना ने ज़ूम से एक्सक्लूसिवली बात भी की थी। I've been already offered 4 awards for Queen, so offered for yes, I was actually I was asked to attend 4 award functions, so I didn't go. But why would you go out there and get an award? I'm not one of those girls who, dreamed of winning a trophy and even dreamed of even being in this place. So it doesn't matter. You're sitting here being so serious about, you've got your things dressed up and everything, and then someone walks up and get Best Jodi Award and Best Sari Award and Best Smile Award. Like, I mean, really? वैसे देखा जाए तो कंगना इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ऑफ द बेस्ट एक्टर अवार्ड दिस ईयर फॉर क्वीन। लेकिन खबरों की माने तो कंगना रनौत ने इस साल एक भी अवार्ड फंक्शन ना अटेंड करने का मन बना लिया है एंड दिस हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजर्स एंड द चैनल्स इन अ डिजी। चैनल्स का मानना है कि व्यूअर्स अवार्ड फंक्शंस टीवी पे इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें अपने फेवरेट स्टार्स को अवार्ड कलेक्ट करते देखना होता है और ऐसे में अगर टॉप कंटेंडर्स के लिए वो एक्टर्स अवार्ड लेने आए ही नहीं तो व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट बना नहीं रहता है। पर इस सब से कंगना रनौत को कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है as apparently the actress has decided not to be a part of any award ceremony which fails to recognize the talent in the industry। चलिए आपके इस डिसीजन के बाद ही सही देखते हैं कि अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स भी अब इस बात को कंसिडर करें। फॉर एलेका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक
छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म पीके की जगह किस फिल्म को कर रही है प्रमोट। गोविंदा बॉलीवुड फिल्म्स में फिर से वापसी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि एडवर्टाइजमेंट से दूर रहने वाले गोविंदा ने अब एक ब्रांड साइन कर लिया है। टेक अ लुक। After a very long time, we will get to see Govinda endorsing a brand. This might be a bit surprising क्योंकि गोविंदा ने काफी समय से किसी भी ब्रांड के लिए एड में काम नहीं किया है. But sources close to the actor reveal that he has been signed for a पान मसाला brand. Yep, एक पान मसाला ब्रांड को एंडोर्स करते नजर आएंगे गोविंदा. वैसे तो चीची ने बॉलीवुड में फिल्मों में भी री एंट्री मार ली है और लगता है धीरे धीरे ही सही ही इज फोकसिंग ऑन द एड वर्ल्ड एज वेल. वैसे बता दें कि इस एंडोर्समेंट के लिए गोविंदा को एक ह्यूज अमाउंट पे किया जा रहा है. We still could not figure out the exact amount, but have come to know from our close sources that Govinda will be paid in crore for this particular deal. There you go, Chichi. आपकी recent films ने तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया, पर होप करते हैं आपके लिए ये कमर्शियल एड काम कर जाए. For अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई. अनुष्का शर्मा की फिल्म पीके को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला है और फिल्म के स्टार्स आमिर खान अभी भी अपनी इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. लेकिन अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म को प्रमोट करने के बजाय एक दूसरी ही फिल्म को प्रमोट कर रही है. क्या है इसकी वजह? टेक अ लुक. Like many Bollywood stars, Anushka Sharma has become an ardent fan of Anurag Kashyap. Well, ये इफेक्ट तो अनुष्का पर पहले से ही चढ़ा हुआ था after working with him in Bombay Velvet. But of late, Anushka has been going gaga over his recent film Ugly. Well, इतना ही नहीं, अनुष्का मानती हैं कि ये अनुराग की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स हैं और वो अपने फ्रेंड्स को ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लोगों को भी सजेस्ट कर रही हैं टू वॉच दिस फिल्म. चलिए अनुष्का, आपका कंसिडरेशन तो लोगों ने लिया ही होगा, पर देखते हैं कि जब आपकी फिल्म बॉम्बे वेलवेट रिलीज होगी तब इसी तरह कोई आपकी फिल्म को भी लोगों को सजेस्ट करेगा या नहीं. फॉर रुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई. अनुपम खेर, राज बब्बर, जैकी श्रॉफ और नसरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक बुक को लॉन्च करते हुए. टेक अ लुक. Bollywood celebs like Nasiruddin Shah, Subhash Ghai, Asrani, Anupam Kher, Raj Babbar and Jackie Shroff came together at a book launch event. ये बुक थी एक रिनाउंड जर्नलिस्ट की जो इन सब सिलेब्स की लाइफ से जुड़ा हुआ था. इस इवेंट पर जहां सब उस जर्नलिस्ट की तारीफ कर रहे थे, वहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे जग्गू दादा. जग्गू दादा ने अपने स्टाइल में विशेष दी और साथ ही कुछ ऐसा किया जो था काफी इंटरेस्टिंग. पूरे इवेंट पर जैकी एक अच्छे होस्ट की तरह एक्ट कर रहे थे. इतना ही नहीं, बाद में तो एक फैन की तरह उस बुक पर सबके ऑटोग्राफ भी लेते हुए नजर आए. टोकन ऑफ अप्रिसिएशन में दिए गए फ्लावर्स जग्गू दादा को इतने पसंद आए कि उनमें से कुछ फ्लावर्स जग्गू दादा ने अपने पॉकेट में रख लिए. जैकी श्रॉफ का यही खुश मिजाज अंदाज इवेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट बन गया. फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई. रिसेंटली सलमान खान को हमने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ स्पॉट किया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर. वेल, कहां जाने की ये दोनों स्टार्स कर रहे थे तैयारी. टेक अ लुक. Salman Khan is known for his bold and bindas attitude in Bollywood. और हमेशा से मीडिया के सामने भी उन्होंने यही अंदाज रखा है. मेरे से अच्छी तरह से पेश आओगे, मैं आपसे अच्छी तरह से पेश आऊंगा. पर रिसेंटली मुंबई एयरपोर्ट पर सलमान खान जूम के कैमरा में कैप्चर होने से बचते नजर आए. जी हाँ, आप भी ये विजुअल्स देखिए जहां सलमान एयरपोर्ट पर लिटरली भाग रहे हैं एंड इज कम्प्लीटली अवॉइडिंग द मीडिया. दरअसल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सलमान खान उनकी किक की को-स्टार जैकलीन फर्नांडिस के साथ बैठे थे और वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस बात का पता चले जिससे कल उनके और जैकलीन के लिंकअप की न्यूज बन जाए. एंड दैट्स व्हाई लगता है सलमान ने मीडिया को भी अवॉइड किया. पर इसके बावजूद जूम तक ये न्यूज तो पहुंच ही गई. वी वंडर नाउ व्हाट वुड बी सलमान्स रिएक्शन. फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में.
Anurag Kashyap recently lost a fight against the practice of inserting anti-smoking disclaimers into films. पर अब इस फिल्ममेकर को सपोर्ट करने आगे आए हैं फरहान अख्तर। दरअसल इस एंटी-स्मोकिंग डिस्क्लेमर के चलते अनुराग काश्यप ने अपनी फिल्म अगली को 1 साल तक डिले कर दिया था फॉर रिलीज। पर इसके बावजूद he lost this battle. But after a loss, it's a win-win situation for Mr. Kashyap, as Farhan Akhtar has come forward in his support और हो सकता है धीरे-धीरे बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अनुराग को सपोर्ट करने आगे आ जाए। मल्लिका शेरावत की फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स को सेंसर बोर्ड ने विदाउट अ सिंगल कट ए सर्टिफिकेट दे दिया है। इस फिल्म में कई जगह फाउल लैंग्वेज यूज की गई है, पर इस बात से मल्लिका को कोई एतराज नहीं। She recently said that the abusive words are used to portray exactly how men or women talk in small rural areas, and that's the reason the filmmaker is quite okay with getting an A certificate for his film. आमिर खान की फिल्म पीके को आप टेलीविजन पर नहीं देखेंगे, क्योंकि आमिर खान, राजकुमार हिरानी और विनोद चोपड़ा ने डिसाइड किया है कि वो अपनी इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स टीवी चैनल्स को नहीं बेचेंगे बिकॉज ऑफ देयर बुलिंग बिहेवियर। Rumor also says that for some time now the TV channels are not keen to pay a huge amount to show Bollywood films. Where there are many biopics coming up in 2015 on many sportspersons, here is John Abraham, who will soon be joining this league. Sources की माने तो 2015 में जॉन शुजीत सरकार के साथ एक फुटबॉल प्लेयर की बायोपिक में काम करते नजर आएंगे। It's a true story of Bengal Football Club Mohun Bagan's historic win against the established English football club of the East Yorkshire Regiment. क्रिकेटर अजहरुद्दीन पर बेस्ड बायोपिक जो बनने जा रही है, उसमें वी आर ऑल अवेयर दैट करीना कपूर माइट प्ले संगीता बिजलानी, एंड नाउ वी हैव गॉट टू नो कि अजहरुद्दीन की वाइफ का रोल प्राची देसाई करते नजर आएंगी, एंड शी हैज कंफर्म्ड अबाउट दिस टू अ टैबलॉइड। द एक्ट्रेस इज क्वाइट एक्साइटेड टू प्ले दिस रोल। प्रियंका चोपड़ा मधुर भंडारकर की फिल्म मैडम जी में एक्टिंग के साथ साथ प्रोड्यूसर का रोल भी निभाते दिखेंगी। जी हाँ, इस फिल्म को पीसी प्रोड्यूस भी कर रही है, और जब रिसेंटली उनसे अपने इस नए रोल के बारे में सवाल पूछा गया तो द एक्ट्रेस सेड दैट शी इज एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द डिसीजंस एज अ प्रोड्यूसर। ऑल्सो पीसी सेड दैट शी डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू मेक बिग बजट फिल्म्स, बट शी विल मेक स्मॉल फिल्म्स विद सम ग्रेट टैलेंट्स। 2014 में किन फिल्म्स ने किया रॉक और कौन सी फिल्म्स ऑडियंसेस को कर गई शॉक? देखना ना भूलिए हमारा खास शो रॉकर्स एंड शॉकर्स आज रात 8 बजे एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.